नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें हम आपको दरभंगा का आतंक कनेक्शन बताने जा रहे हैं, बिहार का आतंक कनेक्शन बताने जा रहे हैं। बता दें कि बिहार के दो ऐसे इलाके हैं जहां पर आतंकियों का यहां पर खबरें आतंक से रिलेटेड आती रहती है। दो इलाका ऐसा है जो सेफ जोन बनता जा रहा है आतंकियों का। एक तो मिथिलांचल इलाका है और दूसरा नेपाल के सीमा से लगा हुआ इलाका। बता दें कि पिछले 15 दिनों की अगर बात की जाए तो बिहार के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार धमाके की खबर आई। वो जानकारी भी अभी हम आपको देने जा रहे हैं। तो बता दें कि बिहार में लगातार आतंकी सक्रिय हैं और एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और इन सब के बीच अगर बात की जाए पिछले 15 दिन की तो 8 जून को बांका के एक मदरसे में ब्लास्ट हुआ, 10 जून को अररिया में, 17 जून को दरभंगा के रेलवे स्टेशन में और 20 जून को सिवान में विस्फोट हुआ। जिसके बाद पुलिस की जांच एजेंसी जो है लगातार जांच में जुटी हुई है, आतंकियों को ढूंढने में जुटी हुई है और लोग लगातार कई तरह के कयास भी लगा रहे हैं। खबरें तो ये भी आ रही है कि आतंकियों की नजरें जो है दरभंगा के नए नवेले एयरपोर्ट पर भी टिकी हुई है, उसको भी उड़ाने की साजिश लगातार आतंकी रच रहे हैं। बांका के मदरसे ब्लास्ट की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि हमने देखा कि किस तरीके से दरभंगा के रेलवे स्टेशन से पार्सल में ब्लास्ट की खबर आती है और उस खबर के बाद दरभंगा के जो लोग हैं वो हैरान परेशान हो जाते हैं। बता दें कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पार्सल में ब्लास्ट होता है। उसके बाद जांच का दायरा बढ़ता हुआ बिहार से आगे बढ़कर झारखंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश से होते हुए पाकिस्तान पहुंच जाता है। कहा जा रहा है कि इसके तार जो हैं वो पाकिस्तान से भी जुड़े हो सकते हैं और इसलिए एनआईए जैसी एजेंसी को जांच का जिम्मा सौंप दिया जाता है। बता दें कि आतंकियों के लिए कोई नया पनाहगार, नया ठिकाना नहीं है बिहार। लगातार बिहार में आतंकियों की नजरें टिकी रहती है। यहाँ पर से कई आतंकियों की गिरफ्तारी होती रहती है। साल 2000 में पहली बार सीतामढ़ी में 2 आतंकी पकड़े गए थे। उसके बाद आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के मकबूल और जहीर की यहां से गिरफ्तारी के बाद अब तक कई आतंकियों को बिहार से गिरफ्तार किया जा चुका है। कई खुफिया रिपोर्ट में बिहार के सीमांचल का जो इलाका है वहां से आतंक कनेक्शन की खबरें आती रहती है। साथ ही सीमांचल के साथ मिथिलांचल का भी इलाका आतंकियों की नजरों में लगातार बना रहता है। नेपाल से सटे पूर्वी चंपारण जिले से ही आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के यासीन भटकल और अब्दुल असगर उर्फ हड्डी की गिरफ्तारी हुई थी। मुंबई के लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में मोहम्मद कमाल को गिरफ्तार किया गया था जो बिहार के मधुबनी का रहने वाला था। कमाल स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का सदस्य था। बता दें कि बिहार से 1 दर्जन के आसपास आतंकियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और 2014 ब्लास्ट से पहले की अगर बात की जाए तो अब तक 1 दर्जन जो है आतंकी दरभंगा के ही निवासी निकले हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि और भी कई अहम जानकारी इस दरभंगा ब्लास्ट से जुड़ी आ रही है। बता दें कि इससे पहले जो पुलवामा ब्लास्ट हुआ था उसका भी बांका कनेक्शन हमने देखा था और हमने देखा था कि किस तरीके से बिहार में आतंकियों का फोकस स्लीपर सेल बनाने पर रहा है। स्थानीय स्तर पर वारदात करना उनकी प्राथमिकता में नहीं है। हालांकि कभी कभी बड़ी वारदात यहां भी होती है, जैसा कि हमने देखा कि 27 अक्टूबर 2013 को पटना में बीजेपी की चुनावी रैली में सीरियल धमाके को अंजाम दिया गया था। धमाके में कई लोगों की जान चली गई और उसके बाद पूरे इलाके में जो है दहशत का माहौल देखने को मिला। बांका और दरभंगा में हुए विस्फोट के पीछे कौन लोग हैं, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। इसका जल्द से जल्द पता करने की आवश्यकता है और इसी की तलाश में, इन आतंकियों की तलाश में जो है लगातार जांच एजेंसी जुड़ी हुई है। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर बिहार का जो इलाका है मिथिलांचल और सीमांचल का, ये आतंकियों के लिए जो है स्पॉट क्यों बनता जा रहा है या आतंकियों का पनाहगार क्यों बनता जा रहा है। बता दें कि नेपाल सीमा से लगे होने की वजह से कई बार नेपाल से होते हुए आतंकी यहां पहुंच जाते हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि लोकल स्तर पर जो रेंट का बिजनेस चलता है, इसके अलावा जो होटल में रहने के लिए लोग आते हैं, कई बार उनसे बिहार के कई इलाकों में आइडेंटिटी प्रूफ नहीं मांगा जाता है, जिस वजह से आतंकियों को लगता है कि दूसरे देशों से आकर या दूसरे इलाकों से यहां आकर खुफिया तरीके से वो किसी आतंकी घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद आराम से यहां से निकल सकते हैं। इसलिए हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि बिहार से कई आतंकियों की गिरफ्तारी की खबरें आती हैं। जिन आतंकियों ने बिहार से बाहर भी घटनाक्रम को अंजाम दिया वो भी कई बार बिहार से पकड़े जाते हैं। तो ये है बिहार का दरभंगा का आतंक कनेक्शन। इसी तरीके से बिहार की खबरें हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए बिहार तक।